साई राम बच्चों, आशा करती हूँ पिछली वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने आपको एक कहानी समझाई थी, नन्ना फनकार, रिमझिम बुक लेसन नंबर 4। नन्ना फनकार कौन था? केशव, जो कि बहुत छोटा था, 10 साल का, और वो बहुत अच्छे से पत्थरों पर डिजाइन बनाया करता था। तो उसकी कहानी थी और अकबर बादशाह की। किसकी? उसकी और अकबर बादशाह की। तो आपने, आशा करती हूँ कि आपने उस कहानी को दोबारा से ज़रूर पढ़ा होगा और अच्छे से रीडिंग की होगी। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं उसकी आगे की एक्सरसाइज कि आपको नोटबुक में क्या क्या करना है। जो इस वीडियो में है वो आपको सारा एक्सरसाइज नोटबुक में करनी है। देखिए, कठिन शब्द सबसे पहले हम करते हैं। कठिन शब्द नक्काशी क्या है? पहला वर्ड है आपका नक्काशी। इठलाकर, सावधानी पूर्वक, असमंजस, शिल्पकार, पुश्तैनी, अल्लाह, मंजोला, व्यक्तित्व, इत्मीनान, जुर्रत, बदहवासी, दखलंदाजी, आहिस्ता, उत्सुकता, त्योरियां, वयस्क, कौतूहल, सल्तनत, मुस्कुराकर। ये आपके कठिन शब्द हैं और आपको ये अपनी फियर नोटबुक में 2 बार करने, यानी 2 टाइम्स इनको लिखना है। फिर है आपके शब्दार्थ। बुदबुदाई, अपने आप में कुछ कहना। कभी कभी हम कहते हैं ना, अपने आप में कुछ बोलते रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बुदबुदाई। उकेरना, पत्थर, लकड़ी आदि पर कुछ बनाना या कुछ भी बनाना क्या कहलाता है? उकेरना। हुक्म, आदेश। मंजोला, बीच का। खींचकर, गुस्से से। इजहार, जाहिर करना। इत्मीनान, आराम से। कौतूहल, उत्साह पूर्वक। अंगरखा, एक लंबा सा बंददार कपड़ा, यानी पूरे ऊपर से नीचे पाँव तक एक ही कपड़ा जो जिसमें आगे बंद हो, यानी बटन लगे हों, या बंददार जो वस्त्र है उसे क्या कहते हैं? अंगरखा। फिर है आपका वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग सावधानी पूर्वक। पहला वर्ड है आपका सावधानी पूर्वक। हमें सड़क पर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। मंजोला, मैं अपने घर में भाई बहन में मंजोला हूँ। हुक्म, बादशाह ने सिपाही को महल वापस लौटने का हुक्म दिया। फनकार, राजा ने केशव से कहा कि एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। तो ये थे आपके वाक्य प्रयोग। आप इन वाक्य प्रयोगों के इन वर्डों के अपने आप से भी एक एक वाक्य अपनी तरफ से भी बना सकते हो। इसमें एक एक वाक्य तो मैंने बना दिया है, आप लेकिन एक एक वाक्य आप इनके खुद से बनाओगे। फिर है अभ्यास कार्य में किसने किससे कहा। उसमें कहानी में कुछ वाक्य ऐसे हैं, तो वो कुछ वाक्य लिखे हैं, उनमें आपको बताना है किसने किससे कहा। पहला वाक्य है माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं। ये किसने कहा था? अगर आपने लेसन पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि ये किसने कहा था। माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है। ये बादशाह ने केशव से। किसने कहा था? बादशाह ने केशव से। क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख लूँगा। ये किसने कहा था? बादशाह ने केशव से। जब केशव ने बादशाह से कहा था कि क्या आप ये काम कर पाओगे, तो बादशाह ने क्या कहा था? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख लूँगा। तो बादशाह ने किससे कहा? केशव से। फिर है मैं
वहाँ जरूर काम करूँगा। ये किसने कहा? केशव ने बादशाह से। फिर कारखाना, कैसा कारखाना? ये किसने कहा? केशव ने बादशाह से। किसने कहा था? केशव ने बादशाह से। ये थे आपके किसने किससे कहा। फिर है आपके प्रश्न उत्तर। देखो, केशव द्वारा किए गए नक्काशी के कार्यों में सबसे कठिन कार्य क्या था? केशव जो नक्काशी का कार्य कर रहा था, पत्थरों पर नक्काशी का कार्य यानी चित्र वगैरह जो पत्थरों में बनाए जाते हैं उनको कर रहा था, तो उनमें सबसे कठिन कार्य क्या था? घंटी बनाना। केशव मूल रूप से कहाँ का रहने वाला था? गुजरात का। कहाँ का रहने वाला था? गुजरात का। फिर है आपका बादशाह अकबर ने सिर पर क्या धारण कर रखा था? यानी बादशाह अकबर ने सिर पर क्या पहना हुआ था? क्या पहना था? गहरे लाल रंग की पगड़ी। क्या पहनी थी? गहरे लाल रंग की पगड़ी। फिर है केशव कौन था? उसने अपने बारे में क्या भविष्यवाणी कर रखी थी? यानी केशव कौन था और उसने अपने बारे में क्या भविष्यवाणी कर रखी थी? केशव 10 साल का लड़का था। उसने अपने बारे में भविष्यवाणी कर रखी थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब वह बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते सांप और इठलाकर चलते घोड़े पत्थर पर उकेर पाएगा। तो उसने ये भविष्यवाणी कर रखी थी कि मैं एक दिन क्या है, लहराते सांप, इठलाकर चलते घोड़े इत्यादि को पत्थर पर बना लूँगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। पहरेदार की कौन सी दखलंदाजी अकबर को पसंद नहीं आई और क्यों? ऐसी कौन सी दखलंदाजी थी जो अकबर को पसंद नहीं आई? तो वो था क्या? केशव और बादशाह को बीच बातों में रोककर पहरेदार का आना और केशव को यह बताना कि ये अकबर बादशाह हैं, यह सब अकबर को पसंद नहीं आया, क्योंकि ये अनजान रहकर केशव के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते थे। तो धन्यवाद।